अन्य लोकों में क्या तरेंगे, वहां तो वैसा ही जीव है, परंतु यहाँ तर भी सकता है। मनुष्य एक लौता ऐसा स्वरूप है प्रभु का कि जिसमें व्यक्ति चाहे तो देवत्व को भी प्राप्त कर सकता है और असुर भी बन सकता है। अब जैसे देखें, सबसे पहले सबसे बड़ा दुष्ट कौन पैदा हुआ? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। वो कहाँ रहते थे? अब उन्होंने इस पृथ्वी को डिबो दिया जल के अंदर, तो इसका मतलब पृथ्वी पे तो नहीं रहते होंगे, किसी और लोक में रहते थे। कहने का भाव ये है कि पहले अच्छाई और बुराई अलग अलग लोकों में रहा करती थी। अब समय बीता, त्रेता में देखा तो इसी पृथ्वी पर आ गई। कैसे इसी पृथ्वी पर आ गई? रावण भी लंका यहीं इसी पृथ्वी पर है और राम जी की अयोध्या भी इसी पृथ्वी पर ही, दोनों इसी पृथ्वी पर आ गए। अच्छाई और बुराई दोनों यहाँ पे आ गए। अब थोड़ा और आगे बढ़े, महाभारत काल में एक तरफ पांडव हैं और एक तरफ दुर्योधन। अच्छाई बुराई एक परिवार में आ गई, और जब कलयुग आया तो अच्छाई बुराई ने एक समझौता करा कि हम एक इंसान के अंदर, एक मनुष्य के अंदर आ गए। आज के समय मनुष्य के पास अच्छे से अच्छा करने की शक्ति है और बुरे से बुरा करने का भी बल है, परंतु हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं? हम किसी की सहायता करने के लिए करें। अब कोई बड़ा बलवान आदमी, पहलवान आदमी, अब वो किसी को रास्ता पार कराने के लिए अपने बल का प्रयोग कर सकता है, या फिर किसी से मारपीट करने के लिए भी प्रयोग कर सकता है। इच्छा अपनी है। कई बार लोगों के मन में आता है, अरे भगवान की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बात सही है, भगवान की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, परंतु वो पत्ता भगवान की इच्छा से चलता है। मनुष्य के पास अपनी इच्छा है, अन्य किसी जीव जंतु के पास ये नहीं है। ये मनुष्य का स्वरूप है। शेर शेर ही रहेगा, परंतु मनुष्य बनना पड़ता है। हम मनुष्य के रूप में जन्म तो ले लिए, दो पैरों पे चलने से मनुष्य नहीं हो गया। वो तो दो पल के लिए बंदर भी चल लेता है, परंतु मनुष्य बनना है तो मनुष्यत्व जागृत करना पड़ेगा, अपने अंदर अच्छाइयों को लाना पड़ेगा और अपनी इच्छा को ठाकुर जी की इच्छा में मिलाना पड़ेगा, तभी मनुष्य मनुष्य बनेगा।